नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में पारंपरिक अंदाज में छठ पर्व संपन्न। मुख्यमंत्री ने रांची में की पूजा। झारखंड में सोमवार की सुबह उषा अर्घ के साथ 4 दिवसीय छठ पर्व संपन्न हो गया। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए राज्य भर के विभिन्न जलाशयों में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। नदियों, नालों, झीलों एवं तालाबों में श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान किया। श्रद्धालुओं ने इस दौरान भक्ति गीत गाए और पटाखे जलाए। आम जनजीवन के अलावा राजनीतिक हस्तियां भी विभिन्न जलाशयों में सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए एकत्र हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना और 2 बेटों के साथ रविवार शाम रांची के हटनिया तालाब में पूजा अर्चना की, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर के सूर्यधाम में पूजा अर्चना की। सोरेन ने कहा, छठ पूजा प्राकृतिक की पूजा है। यह समर्पण, विश्वास और स्वच्छता का एक महान उदाहरण है। मैं इस महान परंपरा के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। उन्होंने कहा, मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ वे सभी को खुशियाँ और अच्छा स्वास्थ्य दे। बोकारो में जल्द शुरू होगा आदिवासी का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया के लाल पनिया में आदिवासियों का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगने जा रहा है। इस मेले में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। आदिवासी के धार्मिक मेले की शुरुआत 7 से 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगी। यह 2 दिवसीय मेला है। इस मेले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहुंचने की भी संभावना बनी हुई है। इस मेले को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के लुगुबुरु घंटाबारी धोरमगाड़ राज्य के महोत्सव 2022 में लाखों सरना श्रद्धालुओं के ललपनिया पहुंचने की संभावना जताई गई है। यह आदिवासी का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है, जहाँ पर देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। छठ व्रत के दौरान बिगड़ी युवक की तबीयत, इलाज के दौरान मौत, मातम में बदली खुशियां। छठ पूजा के दौरान तबीयत बिगड़ने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड अंतर्गत अनहारी द टोला की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रमा उर्फ चरकू ने छठ व्रत किया था। बीते 2 दिनों से वो उपवास पर था। सोमवार तड़के 2 बजे छठ घाट पर ही उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने वहीं उसका उपवास तोड़वाया और चिनिया के ही निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जाता है कि इलाज के दौरान युवक की हालत में कोई खास सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन हालत बिगड़ती गई। युवक की हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए गढ़वा रेफर कर दिया। परिजन युवक को गढ़वा ले जा ही रहे थे कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। परिजन युवक के शव को घर ले आए। इधर युवक का शव जैसे ही पहुंचा, वहां कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव वाले भी स्तब्ध थे कि एक स्वस्थ दिख रहे चंद्रमा को अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई। मृतक अपने माता पिता और पत्नी सहित 3 बच्चों को छोड़ गया है। परिवार में कमाने वाला वही एक शख्स था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। सड़क हादसे में एक की मौत, कई जख्मी। गुमला जिला में अनियंत्रित बस दुर्घटना होने से एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुमला जिला के सदर थाना क्षेत्र स्थित झारखंड डिपा के पास सोमवार सुबह राउरकेला से गया जाने वाली एक यात्री बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बस की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि इस घटना में लगभग 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल 1.5 दर्जन लोगों को सदर अस्पताल में एम्बुलेंस व पुलिस के अलावा स्थानीय लोगों की मदद से भर्ती करवाया गया है। यहां उनका इलाज चल रहा है। झारखंड में तबाही मचाने की तैयारी, बड़े पैमाने पर हथियार, बम और विस्फोटक मिला। बूढ़ा पहाड़ में चल रहे स्पेशल ऑपरेशन दौरान सोमवार की सुबह लातेहार थाना उलो और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। माओवादियों के द्वारा छुपा कर रखे गए बम, राइफल एवं भारी मात्रा में गोली बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बूढ़ा पहाड़ के आसपास के इलाका में माओवादी भ्रमणशील होने की योजना बना रहे हैं। माओवादियों का उनका मुख्य मकसद पूर्व से बंकरों में छिपा कर रखे गए अत्याधुनिक हथियार, गोला बारूद और आईईडी बम प्राप्त कर उसका इस्तेमाल नए स्थापित तिखिया, नावा टोली एवं झालू हेडा पुलिस कैंप में तैनात सुरक्षा बलों के खिलाफ करना है। बूढ़ा पहाड़ में पिछले 1.5 माह से सफलतापूर्वक चलाए गए अभियान के बाद बूढ़ा पहाड़ में सक्रिय सभी भाकपा माओवादी अपने 3 दशक के गढ़ को छोड़कर फरार होने को विवश हो गए थे।
कॉस्मेटिक दुकान में लगी आग, लाखों का सामान खाक। धनबाद जिला में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के रेड टॉकीज के पास श्याम भवन में फर्स्ट फ्लोर पर कॉस्मेटिक दुकान में अहले सुबह अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना बैंक मोड़ थाना को दी। बैंक मोड़ थाना ने अग्निशमन विभाग को आग की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर अग्निशमन की टीम पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। धनबाद में कॉस्मेटिक दुकान में आग को लेकर संचालक विजय खोरिया ने मीडिया से बताया, अन्य दुकानदारों ने दुकान में आग लगने की जानकारी दी, जिसके बाद वो अपनी दुकान पहुंचे तो देखा कि चारों तरफ धुआं फैला हुआ है। दुकान के अंदर आग की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद कुछ ही देर में यहाँ दुकानदारों ने पुलिस के माध्यम से अग्निशमन विभाग को सूचना दी। अग्निशमन विभाग की टीम पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस आग में दुकान पूरी तरह से राख हो गई है। दुकान में लगभग लाखों रुपए का सामान पूरी तरह से जल गया है। हालांकि अभी तक आग से नुकसान का सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो सका है। परिवार सहित गए थे छठ घाट, 5 घरों में 22 लाख की संपत्ति ले उड़े चोर। धनबाद झरिया सुदामडी थाना क्षेत्र के रिवर साइड BCCL टाइप 2 और माइंस कॉलोनी में सोमवार 31 अक्टूबर की सुबह जब लोग छठ घाट गए थे, तभी चोरों का गिरोह एक साथ 5 घरों से 22 लाख की संपत्ति ले उड़ा। चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के आभूषण, हजारों रुपए नगद समेत अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ किया। छठ घाट से लोग जब घर पहुँचे तो चोरी का पता चला। खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सुदामडी पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। चोरों ने मोहल्ले के चाक चौराहों पर लगे CCTV कैमरे को कपड़े से ढक दिया था। भुक्त भोगियों में अजय शर्मा, ओम प्रकाश, गीता चौहान, दिनेश विश्वकर्मा और राजकुमार प्रसाद शामिल है। भुक्त भोगियों ने थाने को दिए आवेदन में बताया कि सोमवार को वे सभी परिवार के साथ छठ घाट गए थे। एक एक कर जब वे लोग अपने घर पहुंचे तो चोरी का पता चला। लोगों ने बताया कि घर का दरवाजा खुला था और सभी सामान बिखरे पड़े थे। अलमीरा, बक्सा सब खुला पड़ा था। इसमें रखे नगद सहित सभी जेवरात गायब थे। उन्होंने बताया कि इलाके में देर रात तक कई दुकानें खुली रहती है, जहां सिगरेट, शराब, गुटखा का सेवन करने विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं। इससे पहले भी कई दुकानों और घरों में चोरी हो चुकी है। पुलिस जांच पड़ताल और छापेमारी में जुटी हुई है। छठ पूजा के लिए परिवार पहुंचा घाट, घर में लटकी मिली मासूम बेटी की लाश। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के कजकाट गांव निवासी रमेश चौधरी की पुत्री गुड्डी कुमारी 14 वर्ष संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। उसका शव घर में ही ओढ़नी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया। घटना रविवार की रात की है। मृतका के स्वजनों के अनुसार रविवार की रात में घर में सभी लोग छठ घाट गए हुए थे, जबकि गुड्डी कुमारी घर में ही अकेली थी। गुड्डी ने स्वजनों से कुछ देर बाद छठ घाट पर आने की बात कहा था, लेकिन वह छठ घाट पर नहीं गई। रात करीब 9 बजे गुड्डी के पिता रमेश चौधरी घर पहुंचे तो गुड्डी को ओढ़नी के फंदे से झूलता हुआ पाया। उसकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने परिवार वालों को तत्काल इसकी सूचना दी। इसके बाद परिवार के लोग छठ घाट से घर पहुंचे। इसके बाद शव को फंदे से उतारा गया। लोगों ने इसकी सूचना मेराल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम कराकर मृतका के स्वजनों को सौंप दिया। मृतका के स्वजनों ने गुड्डी कुमारी की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए कहा कि गुड्डी आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसे किसी ने हत्या कर उसके शव को आत्महत्या के रूप देने के लिए फंदे से लटका दिया है। आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष, दक्षिण भारत का प्रदर्शन उत्तर भारत से कहीं बेहतर। आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत सरकार के इन 4 वर्षों के आंकड़े में कई तथ्य और कहानियां छिपी हुई है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन रजिस्टर्ड संख्या के मुकाबले वास्तव में इस योजना से लाभान्वित होने वालों की संख्या बहुत कम है। पिछले 4 सालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के इलाज पर कुल 45,781 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जिन बीमारियों पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ है, इसमें हृदय रोग और कैंसर टॉप पर है। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा खर्च गुजरात में हुआ है, जहां 6,329.32 करोड़ रुपए मरीजों के इलाज पर खर्च किए गए हैं। गुजरात में रजिस्टर्ड लोगों की संख्या 1.59 करोड़ है। इसमें से इलाज का लाभ 33 लाख लोगों को मिला है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुल 95.69 लाख लोगों ने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें से इलाज 13 लाख को मिला है और इस पर कुल 1,497.83 करोड़ रुपए का खर्च आया है। पाकिस्तानी ड्रोन के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन द्वारा गिराए जा रहे हथियारों और विस्फोटकों को ले जाने में शामिल आतंकियों की गिरफ्तारी की है। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि यह आतंकी मॉड्यूल यूरोप से ऑपरेट किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि 27 और 28 अक्टूबर को आरएसपुरा सेक्टर के बसपुर बंगला क्षेत्र में एक ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। इसके बाद अगल बगल के सभी पुलिस स्टेशनों के साथ जानकारी साझा की गई और टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस दौरान कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ करने में डोडा निवासी चंद्र बोस ने कुछ अहम बातें बताई। चंद्र बोस की गतिविधि पहले ही संदिग्ध थी और वह पुलिस के सवालों का भी सही जवाब नहीं दे पा रहा था। दुमका पहुंची रिम्स की 3 सदस्यीय एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम। गैस टैंकर ब्लास्ट के मरीजों पर लिया ये फैसला। झारखंड की उपराजधानी दुमका में पिछले 27 अक्टूबर को हुए गैस टैंकर ब्लास्ट में 4 दर्जन से ज्यादा लोग चपेट में आकर झुलस गए थे, जिसमें अब भी 20 लोग दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। इनमें से 4 की हालत चिंताजनक है। सरकार के निर्देश पर रांची रिम्स के 3 सदस्यीय एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम दुमका पहुंची और जले हुए मरीजों की जाँच की, जिसमें 4 मरीजों को रांची रिम्स रेफर करने का निर्णय लिया गया। लोक आस्था का पर्व छठ संपन्न। उगते सूर्य को व्रतियों ने दिया अर्घ। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ लोक आस्था का पर्व छठ संपन्न हुआ। अंतिम दिन बोकारो वासियों ने भास्कर भगवान को अर्घ देकर सुख समृद्धि की कामना की। जिले के सभी तालाबों, नदियों, जलकुंभी पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। छठ घाटों पर छठी मैया के गीत बज रहे थे, जिससे पूरे शहर का माहौल भक्तिमय हो गया। तरह तरह के लाइट्स छठ घाटों पर आकर्षण का केंद्र रहे। पूजा के बाद महिला व्रतियों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। बोकारो को विभिन्न घाटों पर सामाजिक संगठनों एवं पूजा समितियों ने व्रतियों के बीच फलों का वितरण किया। कई जगहों पर निःशुल्क पानी, चाय समेत खाद्य पदार्थों की भी व्यवस्था की गई थी। छठ पूजा समितियों ने प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों को सम्मानित भी किया। पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरी रात प्रशासनिक अधिकारियों ने सड़कों पर गश्त किया। बोकारो डीसी, एसपी, विधायक समेत अन्य लोगों ने छठ पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।